हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत मुकर्रर ना करने और सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी ना करने पर आज लिया में सैकड़ों किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम अज कम सपोर्ट प्राइस 4500 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। अगर ये गंदम परचेज नहीं करेंगे तो किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। जो मरियम साहबा ने हमारे साथ वादा किया था, मीडिया के पे आकर उन्होंने बात की थी, आप गंदम काश करेंगे हम लेंगे। हम उनसे कहते हैं हम आप अपना वादा वफा करें। 10,000 कम से कम बोरी का रेट रखा जाए। ज़राअत मुर्शिद की रेट की हड्डी है, तो अगर इस तरह नहीं करेंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना शहरोज साजिद है, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत मुकर्रर ना करने और सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी ना करने पर आज लिया में सैकड़ों किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। आपकी मुलाकात यहाँ पर किसानों से भी करवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के बारे में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंजुमन काश्तकारान पंजाब जो है वो भी इस एहतजाज का हिस्सा थी, जो मुतफिका तौर पर लिया में एहतजाज किया गया। इसमें हमारे हुकूमत के वक्त से 3 मुतालबात हैं। एक तो हुकूमत के कहने पे हमने गंदम काश्त की और अब हुकूमत जो है वो गंदम खरीदने से इनकारी है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम अज़ कम सपोर्ट प्राइस 4500 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए और लिया के पंजाब के काश्तकारों की गंदम आखिरी दाने तक थ्रू पास्को या महकमा फूड, जिस तरीके से 45 साल से 50 साल से जो तरीका वक्त राइज है गंदम खरीदने का, उस तरीके से किसानों की गंदम खरीदे और कम अज़ कम सपोर्ट प्राइस जो है वो 4500 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। जी, आप बताएं आज के एहतजाज का क्या मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एहतजाज का हमारा जो प्रोटेस्ट का मकसद यही था कि जिस तरह पूरे पंजाब के अंदर एक उन्होंने ओपन पॉलिसी छोड़ दी है गंदम की परचेजिंग के हवाले से, क्योंकि अगर ये गंदम परचेज नहीं करेंगे तो किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, वो बेसरो सामान मारा जाएगा। अगर हुकूमत पॉलिसियाँ नहीं बना सकती और हुकूमत का, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ आपके जरिए से, अगर हुकूमत पॉलिसियाँ नहीं बना सकती और हुकूमत और रियासत का काम क्या है, और इनका सिर्फ काम यही है कि मुल्क को आउटसोर्स कर दें, महंगाई के तूफान बर्पा कर दें और मुल्क को ओने पोने बेच के खा के चले जाएं, यही इनका काम है। ये हम काम नहीं होने देंगे। हम काश्त के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम खुद भी किसान हैं। लेकिन जो मरियम साहबा ने हमारे साथ वादा किया था, मीडिया के पे आकर उन्होंने बात की थी, आप गंदम काश्त करेंगे हम लेंगे। हम उनसे कहते हैं हम आप अपना वादा वफा करें। हम ये नहीं चाहते कि हम लोर की तरफ मार्च करें, हमें कोई शौक नहीं है। आज शाम तक आपके पास टाइम है कि आप अपने अगले अलामिया का, जिसे कहते हैं कि ऐलान करें और गंदम का रेट कम अज कम 4500 रुपए मन पे, या इसको दूसरे हम जैसे झटका अल्फाज में कहते हैं, जितना DAP का रेट है, DAP के रेट के नाल को कंपेयर चक्कर काश्तकार भी राजी है तो किसान भी राजी है पिया। तो ऐसा इन्हों का शुक्रिया भी अदा करे सो। अगर इन्होंने सारे नाल इस किस्म का रवैया रखा तो किसान वो तबाह बर्बाद थी वैसी, नाल मुल्क की तबाह बर्बाद थी वैसी। इन टाइम आलमी दुनिया दे विच सारे उत्ते जंग दे बादल मुड़लांदे पैन, लेकिन असा बिल्कुल ही पता नहीं समझ नहीं आते, बिल्कुल बेहोशी के आलम खाब गफला दी सुते हुए सारे लीडरान। वो पता नहीं क्या चाहते मुल्क दे नाल, धरती दे नाल, जिहड़ी असा अल्लाह दे नां ते हासिल कीती है, कलमा दी बुनियाद ते हासिल कीती है। पता नहीं सारी आवाम ते काश्तकार जिमीदारां दे नाल क्या करना चाहते। साडी एक आज जाना रिक्वेस्ट है पई कि वो साडे किसान दे मसाइल को हल करन, उन्हां दी मेहरबानी हो सके। अगर आपके मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते तो क्या लाएअमल होगा। मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया था कि आज हमने एक पुरअमन एहतजाज किया है। किसानों के जो मसाइल हैं कि गंदम की ख़रीदारी की जाए, जो हमारे साथ कमिटमेंट थी उसको पूरा किया जाए। गंदम के पैदावार के लिए जो खाद है, बीज है, उनकी कीमतों को सस्ता किया जाए। तो आइंदा का लाहे अमल इंशाल्लाह शाम को हमारी किसान कमेटी जो है, एक्शन कमेटी पंजाब की बन चुकी है, वो शाम को मीटिंग होगी। इंशाल्लाह वो आइंदा का लाहे अमल देंगे। वो पंजाब गवर्नमेंट, CM वज़ीर आला पंजाब के सामने भी उसका घेराव भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी पूरे पंजाब को हर तरफ मोटरवे, सड़कों पर पूरे पंजाब को ब्लॉक भी किया जा सकता है। जो भी कायदीन आज शाम तक लाहे अमल देंगे, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करेंगे। गंदम का रेट जी 10,000 होना चाहिए। देखिए इतनी DAP महंगी है और अखराजात है, स्प्रे कितनी महंगी है, रेट जो है कम है, 10,000 से कम नहीं है। नहीं तो हम जो अपने खाने के लिए उगाएंगे इसके बाद बिल्कुल मुल्क जाम हो जाएगा। आप क्या मुतालबा करेंगे मुल्क का? जी, मुतालबा तो सब दोस्तों ने बता दिए हैं। बहसियत किसान बोर्ड ज़िला लिया सदर किसान बोर्ड, मेरा मुतालबा अब सरदार ज़फ़र इकबाल खान साहब से है, जो किसान बोर्ड के मर्कज़ी सदर हैं। वो थोड़ी सी हमें इजाज़त दें कि ऐसा फैसला करें, हम इंशाल्लाह
ये रोड्स ब्लॉक करेंगे और इनको मुतालबात मानना पड़ेंगे, शराफत से नहीं मानेंगे। ऐसे जलसे जितने मर्जी हम कर लें शायद इन जलसों का असर नहीं होता। और मेरा अब खान साहब से अपनी क़यादत से ये बताऊँ, सबसे पहले तो जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ जमात इस्लामी की इस तंजीम का जो काश्तकार के लिए आवाम के लिए बाहर निकली है और उन्होंने अपना जो है ना ये मुतालबा जो हुकूमत वक्त के सामने रखा है ये अपने लिए नहीं रखा, ये आवाम के लिए रखा है, हमारे लिए रखा है, आपके लिए रखा है। तो वही मुतालबा है कि 10,000 कम से कम बोरी का रेट रखा जाए, इससे काश्तकार की अच्छोई होगी। ठीक है, नहीं तो ये मुआशियत की ज़राअत मुआशियत की रेट की हड्डी है, तो अगर इस तरह नहीं करेंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। किसान बेसिकली रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है नेशनल इकोनॉमी में, और पाकिस्तान तो बेसिकली भी एक एग्रीकल्चर मुल्क है और इसका मेन सोर्स जो है इसकी तरक्की का, इसकी प्रोग्रेस का, इसकी इंडस्ट्रियल तरक्की में किसान का हाथ है। अगर आज किसान मर गया, खुदा न खास्ता किसान को जिस तरह क्रश किया जा रहा है, इसे क्रश कर दिया गया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कैद सजा किया जा रहा है, पाकिस्तान को डी इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है। आपकी कॉटन इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आपकी शुगर इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आपकी बेसिक जो स्टेपल फूड है वो खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के मसादिक है। तो मैं इस फोरम से ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमें एक DAP की बोरी के बराबर रेट दिया जाए। अगर ये गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, रोटी सस्ती करना चाहते हैं, तो इनके लिए लाजमी है कि वो DAP को सस्ता कर दें, उसके बराबर बोरी का रेट कर दें, तो हमें ये काबिल कबूल होगा। इसके अलावा हमें कोई चीज काबिल कबूल नहीं होगी।